हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आई टू चैनल यूनिक क्लासेस। तो कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे छोटे बहन भाई? जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपनी अटेंडेंस मेंशन करो, अपना नेम बताओ, अपनी प्रेजेंट लगवाओ और साथ ही साथ अपना डोमेन और अपनी क्लास भी ज़रूर से बताना। तो आज से हम अपनी जो एक बेस्ट सीरीज़ है मॉक टेस्ट की स्टेम के लिए वो स्टार्ट कर चुके हैं। अब फटाफट से आपको अपनी अटेंडेंस जो है वो मेंशन करनी है। मेरा नाम है खुशी और आज मैं आप सबको पढ़ाने वाली हूँ स्टेम के लिए साइंस। साइंस के मॉक टेस्ट जो है वो मैं लेके आई हूँ और ये जो सीरीज़ है ये हमारी काफ़ी अच्छे से चलेगी। ऐसा नहीं है कि खाली आज ही आएगी, आगे भी वीडियोज़ आएगी, बट उसके लिए थोड़ा सा आपको भी सपोर्ट करना पड़ेगा। और जब तक कि अभी हमारे टोटल 33.5 के सब्सक्राइबर्स हैं, जब भी सब्सक्राइबर्स 34 के हो जाएंगे तभी आपकी सेकंड जो वीडियो है या सेकंड जो क्लास है वो मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगी। तो फटाफट से अब आपका काम है इसको सपोर्ट करना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को और फटाफट से अपनी कमेंट बॉक्स को ओपन कर लीजिए क्योंकि आपको साथ के साथ आंसर भी देने हैं। और ये इस क्लास का रूल है, अगर आप सब आंसर देते हो तो आप खुद को जज कर पाओगे, खुद को एनालाइज कर पाओगे कि आपको कितना आता है और कितना नहीं आता है। और ये जो है ये खाली एक चैप्टर में से मैं नहीं लेके आई हूँ, 3-4 चैप्टर के मिक्स एमसीक्यूज हैं, तो आपके लिए थोड़ी सी अच्छी बात हो जाएगी इससे और प्रेपरेशन आपकी बहुत अच्छी होने वाली है। तो चलिए इसी के साथ अपनी क्लास आज हम स्टार्ट करते हैं और आप फटाफट से लाइक कर दीजिए इस वीडियो को और अपने सारे दोस्तों को बता दीजिए कि यूनिक क्लासेस ने आप सबकी स्टेम की प्रिपरेशन करानी स्टार्ट कर दी है। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? व्हाट इज अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स? यानी कि हमारी जो लाइफ है, हमारा जितना भी ये जीवन है, हमारी जो बॉडी है, उसकी एक बेसिक फंडामेंटल यूनिट क्या है? यानी कि अगर वो चीज़ नहीं होगी तो हम किसी भी हाल में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल्स हो। तो आप सबको पता है कि ऑप्शंस देखो, वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं बट एक मेन जो चीज़ है वो क्या है जो आपके चैप्टर से रिलेट कर रही है? फर्स्ट ऑप्शन है एटम, सेकंड है टिश्यू, थर्ड है सेल एंड फोर्थ है ऑर्गन। सो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, सेल। आपको पता है, आपने अपने चैप्टर सेल में पढ़ा होगा कि प्लांट्स और एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग, सबके अंदर सेल होते हैं और सेल को हम काउंट नहीं कर सकते क्योंकि पता नहीं वो लाखों करोड़ों भी हो सकते हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं। डिफरेंस आपको आई थिंक पता होगा। चलिए जी, यहाँ से आपका जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट हो जाता है, सेल। अब सेल की डेफिनेशन भी कुछ इसी तरीके से निकल के आती है। जिस बच्चे को याद है वो फटाफट से कमेंट कर सकता है। वैसे हमें रोट लर्निंग तो करनी नहीं है क्योंकि एमसीक्यूज हैं तो समझना पड़ेगा, रट के कुछ भी काम नहीं चलने वाला। सेकेंड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ प्लांट सेल? यानी कि इनमें से कौन सा प्लांट सेल का पार्ट नहीं है? तो देखो, फर्स्ट ऑप्शन है सेल वॉल, सेकेंड ऑप्शन है क्लोरोप्लास्ट, थर्ड ऑप्शन है मिटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, उसके बाद है आपका सेंट्रोइल। सेंट्रोइल जो है ये ऑप्शन जो है बिल्कुल अलग दिया हुआ है यहाँ पे। अब ये क्या चीज़ होती है ये आप सभी फटाफट से, आपके पास फ़ोन तो होगा तभी तो वीडियो देख रहे हो, तो जल्दी से थोड़ा सा अपने हाथों को हिलाओ, क्रोम पे जाओ, सर्च करो और उसकी एक छोटी सी डेफिनेशन आएगी, उसे फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिख दो और जो बच्चा उसे लिखेगा उसके बाद बच्चों उस कमेंट को आप सबको लाइक भी करना है क्योंकि उसने इतनी मेहनत की होगी। अब देखते हैं कि कौन बच्चा मेहनत करने वाला है, क्योंकि मेहनत के बिना कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द न्यूक्लियस इन सेल? कि जो सेल है उसके अंदर न्यूक्लियस होता है ना, जैसे मानो ये सेल है, ठीक है, कुछ इस तरीके का ये सेल है भाई, इसके आसपास बहुत सारी चीज़ें हैं और बीच में हमारा छोटा सा होता है न्यूक्लियस। तो ये जो न्यूक्लियस है इसका क्या फंक्शन होता है सेल के अंदर, यानी कि ये क्या करता है? देखो, फर्स्ट ऑप्शन है कंट्रोल्स सेल एक्टिविटीज़। क्या ये सेल की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है? इस ऑप्शन को बिल्कुल करेक्ट है भाई, ये सेल की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है, लेकिन आगे के ऑप्शंस भी हमें देखने पड़ेंगे। ऐसा मत करके आना पेपर में कि पहला ऑप्शन देखा सही लग रहा है टिक कर दे और बाकियों को आंख बंद करके छोड़ दो। ऐसा नहीं करना है क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि 2-3 ऑप्शन सही दिए होते हैं, कई बार ऐसा होता है कि तीनों ही ऑप्शन सही हैं और लास्ट वाला ऑप्शन बोलता है कि ऑल द अबव, तो फिर उस केस में तो आप फंस जाओगे ना, इसीलिए। नेक्स्ट है प्रोड्यूस एनर्जी। जो एनर्जी है वो कौन प्रोड्यूस करता है आपको पता होगा, जल्दी से कमेंट करके बताओ। स्टोर्स वेस्ट मटेरियल। वेस्ट मटेरियल कौन स्टोर करता है?
और प्रोटेक्ट कौन करता है? सेल को। अब ये तीनों ही आंसर मुझे तो पता है, देखते हैं कितने बच्चों को पता है या नहीं पता है। नेक्स्ट क्या है भाई क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट ऑर्गेनील्स नॉन एज अ पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी कि कौन सी ऑर्गेनील है जिसको हम पावर हाउस बोलते हैं सेल का? फर्स्ट ऑप्शन इज रिजोबियम, सेकेंड ऑप्शन मीटोकॉन्ड्रिया, थर्ड है आपका एंडोप्लाज्मिक, ठीक है, फोर्थ है आपका गोल्जी। ओके, सो करेक्ट आंसर क्या है? मिटोकॉन्ड्रिया है भाई। मिटोकॉन्ड्रिया को ही पावर हाउस बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको सेव करके रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द जेली लाइक स्ट्रक्चर इनसाइड अ सेल, यानी कि एक सेल होता है उसके अंदर कुछ जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो भाई वो क्या होता है, उसका नाम क्या होता है? देखो यहाँ पे मैं एक बना देती हूँ सेल, वैसे प्रॉपर तो ये सर्कल में नहीं होता है बट फिर भी ऐसे ही ड्रॉ कर देते हैं। और इसमें देखो ऐसे बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो होती हैं, बीच में आपका एक छोटू सा न्यूक्लियस होता है, ठीक है, और आसपास बहुत सारी चीज़ें जो हैं इसके रहती हैं। अब जो ये आसपास रहती हैं चीज़ें, ये क्या होती हैं? ये इसमें जो जेली लाइक यानी कि पूरा जेल जेल सा लगता है देखने में, तो यही आपका क्या होता है? साइटोप्लाज्म होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर आपका जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कंबस्टन से आया हुआ है। व्हाट इज कंबस्टन? कंबस्टन का मतलब क्या होता है? कंबस्टन का बेसिक मीनिंग क्या है? कि एक ऐसा प्रोसेस होता है जो कि किसी भी सब्सटेंस को जलाता है, बर्न करता है, किसकी प्रेजेंस में? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। क्योंकि अगर ऑक्सीजन लैक होगी, ऑक्सीजन होगी ही नहीं, तो वहां पे कोई भी ये कंबस्टन का प्रोसेस हो ही नहीं सकता। कंबस्टन के प्रोसेस में हमें टोटल 3 चीजें चाहिए होती है। ऑक्सीजन, आपका कोई भी सब्सटेंस जो जलने वाला है, और थर्ड क्या? कुछ भी फ्यूल चाहिए ना। अगर कुछ भी जल रहा है तो उसके लिए कुछ तो फ्यूल चाहिए। आग कहाँ से लगाओगे, कहाँ से उसमें आग पकड़ेगी? तो ये 3 चीज़ें चाहिए होती हैं, ठीक है। फटाफट से कमेंट करके बताओ कि क्या मैंने तीनों चीज़ें सही बताई हैं। अगर नहीं भी बताई हैं तो उसका करेक्ट आपको करना पड़ेगा कमेंट में, ठीक है भाई। जल्दी जल्दी करो, और अपने आंसर्स तो मेरे ख्याल से साथ के साथ दे ही रहे होगे। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बच्चों, द प्रोसेस ऑफ बर्निंग अ सब्सटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि कोई ऐसा सब्सटेंस जो कि बर्न हो रहा है किसकी प्रेजेंस में? ऑक्सीजन, O2 की प्रेजेंस में। कभी भी जो कंबस्टन होता है अगर उसमें ऑक्सीजन कम है, ऑक्सीजन है ही नहीं, तो वो नहीं जल सकता। किसी कैंडल पे अप्लाई करके देख सकते हो घर में, कैंडल को जलाना और उसके बाद उसके ऊपर कुछ भी ऐसा रख देना जिससे कि ऑक्सीजन उसके अंदर ना जा पाए, तो वो ऑटोमेटिकली बुझ जाएगी, वो जले नहींगी, ठीक है। तो हम ऐसा नहीं करते कि बच्चे सोचते हैं कि फिर हम फ़ैन ऑफ क्यों करते हैं, फ़ैन ऑफ करने से क्यों बुझ जाती है वो, फ़ैन ऑन करने से हवा क्यों आती है, जब हवा आती है तो वो बुझ क्यों जाती है? तो ऐसा थोड़ी है कि बहुत सारी हवा चल रही है तो वो बुझे नहींगी, उससे तो वो बुझेगी, ठीक है। लेकिन अगर बिल्कुल भी हवा नहीं चल रही है, ऐसा है ही नहीं कि ऑक्सीजन है यहाँ आसपास, तो भी नहीं जल सकती है वो, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, और हाँ एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप सभी के साथ मैं करने वाली हूँ कि आप सबको फटाफट से, और रिक्वेस्ट तो क्या ही, आप सबके बेनिफिट के लिए बोल रही हूँ, फटाफट से SOSC जो यूनिकर्स हमारा सेकंड यूट्यूब चैनल है उसे जल्दी से जाओ सब्सक्राइब करो, और जो जो वीडियोस वहाँ पे आ रही हैं प्लीज़ 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 उन्हें देखो, क्योंकि वो आपके लिए ही बनाई जा रही है। अगर आप ये सोच रहे हो कि वेस्ट ऑफ टाइम है और इससे हमें कुछ भी नहीं मिलने वाला, तो ऐसी बात नहीं है। जो बच्चा उसे देख रहा होगा उसे समझ में आ रहा होगा कि इतनी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें वहाँ पे बताई जा रही हैं, जैसे कि आपके एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड अगर किसी बच्चे को कोई भी कन्फ्यूजन होती है वो उसे देखता है तो उसकी कन्फ्यूजन जो है जल्दी से सॉल्व हो जाती है। तो ये चीज़ भाई आप मिस मत करो, जल्दी से जाओ सब्सक्राइब करो चैनल को, अपने फ्रेंड्स में शेयर करो, और फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दो। वैसे बोलने की ज़रूरत तो नहीं है, मेरे छोटे भाई बहन इतने प्यारे हैं कि वो खुद से ही कर देते हैं, पर कुछ एक आध बच्चे ऐसे होते हैं जो नहीं करते हैं, तो उन्हें रिमेंबर कराना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंबस्टाइल सब्सटेंस, यानी कि कंबस्टाइल यानी कि एक जलने वाला सब्सटेंस कौन सा है? तो देखो ग्लास, पेपर, स्टोन, सैंड। क्या आपने कभी मिट्टी को जलते हुए देखा है? नहीं, मिट्टी तो वैसे ही आग को बुझा देती है। स्टोन, पत्थर को जलते हुए देखा है? नहीं, मैंने तो नहीं देखा। और ग्लास, कोई कांच है, उसको कभी जलते हुए देखा है? उसके ऊपर देखो ब्लैक ब्लैक आ जाएगा, पर वो प्रॉपर तो नहीं जलता ना कि जल के राख बन गया। ऐसा केस तो केवल पेपर में होता है, वुड में होता है, या फिर किसी क्लॉथ्स में होता है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वो करेक्ट हो जाएगा। ये तो खुद से नॉर्मल थिंक करने वाला क्वेश्चन था, बस आपको टर्म पता होनी चाहिए कि कंबस्टाइल सब्सटेंस एक्चुअल में होते क्या है या फिर उसका मतलब क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
सो द नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपका क्या है, विच पार्ट ऑफ अ कैंडल फ्लेम इज हॉटेस्ट, यानी कि कौन सी कैंडल फ्लेम जो है उसका कौन सा पार्ट। देखो कैंडल फ्लेम के कुछ पार्ट्स होते हैं, आई थिंक वो आपने पढ़ा होगा चैप्टर में, नहीं पढ़ा है तो मैं आपको एक चीज़ रिकमेंड करती हूँ कि आप सबने अभी तक हमारा पेड कोर्स तो मोस्टली बच्चों ने ज्वाइन कर लिया है और उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें जो है पढ़ भी ली है। तो भाई जो जो बच्चा ज्वाइन करके बैठा है ना और उनके आंसर गलत आ रहे हैं, बहुत पिटाई हो जाएगी, उन सबके तो अच्छे से आंसर आने चाहिए, ठीक है। तो जो जो बच्चा ज्वाइन कर चुका है उनके आंसर तो बेस्ट आने चाहिए। जो बच्चा ज्वाइन करना चाहता है फटाफट से मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम करो, आईडी जो है योनी क्लासेस के नाम से ही है, आप सब मुझे वहाँ जाके मैसेज कर सकते हो और मैसेज के बाद मुझे बता सकते हो कि आपको किस डोमेन के लिए, किस क्लास के लिए ज्वाइन करनी है। और स्पेशल ऑफर आप सबको पता होगा कि आप टोटल 3 डोमेन की क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो एक साथ और एक ही फीस में, ऐसा नहीं है कि सबके लिए आपको अलग अलग देनी पड़ेगी। अब फटाफट से बाकी डिटेल्स लेनी है पेड क्लासेस के लिए तो वहाँ पे जाके मुझे मैसेज कर दो, मैं आपको डिटेल बता दूंगी। आपको इसमें वीकली टेस्ट, एमसीक्यूज एंड एक्सप्लेनेशन सब कुछ मिलने वाला है और सारा आपका सिलेबस कवर होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है क्वेश्चन कि कैंडल फ्लेम जो है उसका कौन सा पार्ट सबसे हॉटेस्ट होता है, तो उसका सबसे हॉटेस्ट पार्ट होता है आउटर मोस्ट जोन। तो आउटर जोन भी इसको बोल देते हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, व्हाट इज द इंगिशन टेम्परेचर ऑफ आ सब्सटेंस, कि जो एक सब्सटेंस होता है उसका एक जलने का जो टेम्परेचर होता है, नॉर्मल जो टेम्परेचर होता है वो एक्चुअल में क्या होना चाहिए। सो ऑप्शन जो है, ऑप्शन आप अपना बी देखिए, द टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैचेस फायर, यानी कि वो जो टेम्परेचर है वो कौन सा टेम्परेचर होता है जिसमें कि एक सब्सटेंस जो है आग को पकड़ लेता है। तो इसलिए ऑप्शन आपका जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड फ्यूल, यानी कि इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है जो कि एक गुड फ्यूल का नहीं होता है, नॉट मेंशन कर दिया है। नोट को जो बच्चा नहीं पढ़ेगा उसका आंसर ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगा। सो इसका करेक्ट क्या होगा, देखो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन नंबर डी है, लीव्स अ लॉट ऑफ रेसिड्यू आफ्टर बर्निंग, ठीक है, वो एक मतलब गुड फ्यूल के रूप में हम नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जैसे कि आपका हाई क्लोफेरिक वैल्यू जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो चीज़ें हैं आप इसको गलत नहीं कर सकते। इससे हमें क्या पता चल रहा है कि गुड फ्यूल के कैरेक्टरिस्टिक्स ये तीनों हैं और ये वाला नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाले चैप्टर से, जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में अपने आंसर्स दो भाई। और क्वेश्चन क्या है, विच ऑर्गेनिज्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल, कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि एल्कोहल के प्रोडक्शन के लिए यूज किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन वायरस, सेकंड बैक्टीरिया, थर्ड ईस्ट एंड फोर्थ एल्गी। तो आपका करेक्ट ऑप्शन आंख बंद करके लगा सकते हो, ईस्ट। ईस्ट जो है वो अल्कोहल के प्रोडक्शन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एंड बहुत सारे बच्चों को ये भी कन्फ्यूजन होती है कि ईस्ट जो है क्या वो नॉन वेजिटेरियन है, वेजिटेरियन है, मुझे भी थी। तो मैंने भी इसको गूगल मारा, सर्च किया, भाई कर लेना चाहिए, जो अपने मन में जिज्ञासा उठ रही है उसको शांत कर सकते हैं। आजकल इतनी टेक्नोलॉजी हमारे पास अवेलेबल है, तो उसके लिए मैंने फटाफट से गूगल किया और मुझे पता चला कि ये जो है वेजिटेरियन होता है। सो जितने भी वेजिटेरियन लोग हैं वो सारे इनको खा सकते हैं, ठीक है। जितने भी ह्यूमन बींग वेजिटेरियन हैं वो ईस्ट को खा सकते हैं, उसका इंटेक कर सकते हैं, नॉन वेज में काउंट नहीं होता है। ऐसा गूगल का कहना है, मैं खुद से नहीं कह रही हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन आपका है विच डिजीज इज कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ से कौन सी डिजीज होती है। आपको आई थिंक पता होगा, ऑप्शंस आप सबको दिए हुए हैं, क्या है, टीबी है, मलेरिया है, टाइफाइड है, क्लोरा है। करेक्ट आंसर है आपका मलेरिया। मलेरिया जो है भाई किससे होता है, प्रोटोजोआ से होता है। टीबी किससे होता है, बैक्टीरिया से होता है। बाकी टाइफाइड और क्लोरा आप सब मुझे बताएंगे कि वो किससे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज द रोल ऑफ रिजोबियम बैक्टीरिया इन एग्रीकल्चर, जो रिजोबियम बैक्टीरिया होता है उसका क्या रोल होता है एग्रीकल्चर में। तो रिजोबियम एक बैक्टीरिया होता है जो कि सॉइल के अंदर रहता है और ये क्या करता है, ये जो नाइट्रोजन गैस होती है ना उसे फिक्स कर देता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। कितने बच्चों का बी आया है। और हाँ, आप सब जो आंसर्स दे रहे हो ना लास्ट में देखना कि आपके टोटल 20 में से कितने नंबर आ रहे हैं, 20 में से कितने नंबर आपके आ रहे हैं वो भी कमेंट करना आखिर में मुझे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स का प्रोडक्शन करने के लिए कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो यूज किया जाता है। वायरस, एल्गी, फंगई और आपका है प्रोटोजोआ। करेक्ट आंसर जो है क्या होना चाहिए बताओ भाई।
ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए मैंने छोड़ा। मेरे ख्याल से चैप्टर 2 है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, किसी की बुक में से कट भी नहीं हुआ है, ये चीज़ आपको पता होगी। ओल्ड एनसीईआरटी का नहीं है, ये न्यू का ही है, तो ये तो आपको आना चाहिए। इसका आंसर मैं नहीं दिखाऊंगी, ये आपका होमवर्क है। कमेंट करके फटाफट से मुझे इसका आंसर बताओ। चलिए जी, हम आ गए हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय वायरस? वायरस से कौन सी डिजीज होती है? तो वायरस से हम सबको पता है इन्फ्लुएंजा होता है, फ्लू होता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है आपका चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन से। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ लूजिंग एंड टर्निंग द सॉइल कॉल्ड? तो कौन सा प्रोसेस होता है जिसमें कि हम सॉइल को लूज करते हैं और उसको जो है अच्छा सा बना देते हैं अपनी किसके लिए? खेती के लिए, क्रॉप प्रोडक्शन के लिए। तो उस प्रोसेस को कहते हैं फ्लोइंग। तो फ्लोइंग जो है आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन है विच मेथड इज यूज टू रिमूव वीड्स फ्रॉम द फील्ड? वीड्स क्या होते हैं? अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, उनको रिमूव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम काम करते हैं वीडिंग का। वीडिंग जो प्रोसेस है वो होता ही है कि हम वीड्स को रिमूव कर सके, इस मेथड को वीडिंग कहते हैं और इसके लिए बहुत सारी चीज़ों का यूज़ होता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ खरीफ क्रॉप? खरीफ क्रॉप जो है भाई कौन से महीने में उगती है और कौन सा इसका टाइम होता है, सीजन कौन सा होता है? फटाफट से कमेंट कर दो। और देखो भाई, ऑप्शन है वीट, राइस, ग्राम, ऑप्शन नंबर डी है मस्टर्ड। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी आपका राइस। राइस जो है खरीफ क्रॉप के अंदर आती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि बाकी सारी रबी क्रॉप है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स यूज्ड? यानी कि मैन्योर और फर्टिलाइजर का क्या यूज़ होता है? तो इसका यूज़ क्या होता है? देखो, प्रोटेक्ट करते हैं क्या कि क्रॉप्स को पेस्ट से, मतलब कि कोई भी कीड़े मकोड़े हैं, चूहा है क्या, उससे इसको मतलब प्रोटेक्ट किया जाता है, बचाव करते हैं? तो ऐसा तो नहीं है, ठीक है। सेकंड है एडिंग न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल। हाँ, ये करेक्ट है कि ये न्यूट्रिएंट्स को ऐड करती है सॉइल में, जिससे कि हमारी जो भी प्लांट की ग्रोथ होगी, जो भी हमारी अच्छे से क्रॉप प्रोडक्शन होगा, वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का हो और जल्दी हो जाए टाइम से। ऐसा नहीं है कि मैंने अभी बोया और वो कहीं अगले से अगले साल उगे, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। इतने में तो भाई भूखमरी पड़ जाएगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट ऑप्शन है रिमूविंग वीड्स फ्रॉम द सॉइल। तो ये तो हमने पढ़ा था कि ये वीडिंग होता है। स्टोरिंग क्रॉप्स आफ्टर हार्वेस्ट, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एग्रीकल्चर प्रैक्टिस इन्वॉल्व्स ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स इन सक्सेशन ऑन द सेम लैंड? यानी कि उसको क्या बोला जाता है जब हम एग्रीकल्चर में क्या करते हैं, ऐसे करते हैं कि एक सेम काइंड ऑफ जो क्रॉप है उसको उगाते हैं एक सेम लैंड पे, तो उसको बोला जाता है क्रॉप रोटेशन। तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही नहीं। तो आज की वीडियो, आज का मॉक टेस्ट आपके लिए आई थिंक बहुत 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 ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। फटाफट से जिस बच्चे ने लाइक नहीं किया है जल्दी से लाइक करो, मुझे अप्रिशिएट करने के लिए शेयर कर दो इस वीडियो को। कमेंट करके बताओ कि आप सभी कितने ज़्यादा खुश हो, आप सभी का मॉक टेस्ट आ गया है। और जो मैंने आपको कहा था कि आपकी जो मॉक टेस्ट की सेकेंड जो पार्ट है, जो ये सीरीज़ आने वाली, उसकी जो सेकेंड क्लास आएगी वो कब आएगी? जब हमारे 34K सब्सक्राइबर्स आप सब कंप्लीट करा देंगे। तो फटाफट से कंप्लीट कराइए भाई। इसके लिए आप सब क्या कर सकते हो, अपने घर में जितने फ़ोन है सबसे सब्सक्राइब कर सकते हो, जिससे कि क्या होगा, जल्दी से जल्दी क्लास आएगी और मेरे को भी मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ, बच्चों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, डिमांड है बच्चों की, तो मैं उस चीज़ को बनाऊंगी, ठीक है। उस चीज़ की वीडियो में फिर मैं लेके आऊँगी आप सबके लिए। और क्या मुझे मैथ्स की भी मॉक टेस्ट स्टार्ट करना चाहिए? कमेंट करके बता दीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। SOS यूनिकॉर्न्स को भी कर लो भाई, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है, उसे ज्वाइन कर लो। और इंस्टाग्राम ID हमारी यूनिक क्लासेस के नाम से, फटाफट से वहाँ पे मुझे DM करो पेड कोर्स के लिए, बुक्स के लिए। स्टेम की बुक आप सबको पता है कि ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी है और कहीं आप सब इतना अच्छा डिस्काउंट ऑफर खो ना दो, इसीलिए बोल रही हूँ कि अभी परचेज कर लो, बाद में परचेज करने का कोई भी फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो सभी डिटेल्स आपको जो हमारा इंस्टाग्राम का हैंडल है उस पर मिल जाएगी, यूनिक क्लासेस। जाके वहाँ मुझे मैसेज करो और अपनी सारी डिटेल्स और क्वेरी, अगर कोई क्वेरी भी है तो भी वहाँ पे आपकी सॉर्ट आउट कर दी जाएगी। कोई प्रॉब्लम हो रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सब कुछ बताया जाएगा। और अगर कोई भी दिक्कत है आपको इस क्लास में, अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट करके मुझे पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड। यूनिक क्लासेस का नारा है SOS ही हमारा है।